क्या हो अगर पूरी दुनिया आपकी असली आइडेंटिटी जान जाए और आपके अपने ही आप को एक क्रिमिनल समझने लगे? कुछ ऐसा ही होता है पीटर पार्कर के साथ, जब मिस्टीरियो पूरी दुनिया के सामने यह राज खोल देता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। रातों रात पीटर की नॉर्मल जिंदगी तबाह हो जाती है। मीडिया, पुलिस और आम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड्स एमजे और नेड को भी MIT कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। अपने दोस्तों की तबाह होती जिंदगी देखकर पीटर एक बड़ा फैसला लेता है। पीटर पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे एक ऐसी मैजिकल हेल्प मांगता है जिससे पूरी दुनिया ये भूल जाए कि वही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज रून्स ऑफ कोफकोल नाम का एक खतरनाक स्पेल यूज करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन स्पेल के दौरान पीटर बार बार उन्हें इंटरप्ट करता है कि एमजे, नेड और आंट में को ये बात याद रहे। इस डिस्टरबेंस की वजह से स्पेल करप्ट हो जाता है और मल्टीवर्स का दरवाजा खुल जाता है। अब हर वो विलेन जो दूसरी यूनिवर्सेस में स्पाइडरमैन को जनता था, इस यूनिवर्स में खिंचा चला आता है। सबसे पहले पीटर की टक्कर होती है डॉक ऑक से, जिसके साथ फाइट में पीटर उसके मैकेनिकल आर्म्स को नैनोटेक से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन तभी वहां ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑस्बर्न की एंट्री होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत पीटर को सैंक्टम सैंक्टोरम बुलाते हैं और बाकी विलेंस इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ओ और लिजर्ड को पकड़कर मैजिक केज में बैंड कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी विलेंस को उनकी यूनिवर्सेस में वापस भेजकर मरना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी थी, लेकिन पीटर इन्हें एक दूसरा चांस देना चाहता है और उन्हें पूरे करने का फैसला करता है। पीटर सभी विलेंस को हैप्पी होगन के अपार्टमेंट ले जाता है ताकि उनके पावर्स को फिक्स कर सके। डॉक ऑक का चिप फिक्स हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी नॉर्मन ऑस्बर्न के अंदर का ग्रीन गॉब्लिन बाहर आ जाता है। वो बाकी विलेंस को मैनिपुलेट करता है और एक वायलेंट लड़ाई शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रो और बाकी विलेनस भाग जाते हैं। ग्रीन गॉब्लिन पीटर पर जानलेवा हमला करता है और उसके ग्लाइडर से एंट मे को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। जेन से पहले आंट मे पीटर से कहती है, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतना कहते ही आंट में दम तोड़ देती है। पीटर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गम और गुस्से में डूबा पीटर एक जगह अकेला बैठा होता है। दूसरी तरफ एमजे और नीड डॉक्टर स्ट्रिंग की रंग से पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टल खुलने पर उनके सामने आते हैं दो और स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर। दोनों स्पाइडरमैन पीटर को संभालते हैं और अपना पेन शेयर करते हैं। अब तीनों पीटर एक साथ मिलकर सभी विलेंस के लिए क्योर्स बनाते हैं और फाइनल बैटल के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पहुंचते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एक इनसेन फाइट शुरू होती है। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड को सक्सेसफुली क्योर कर देते हैं, लेकिन पीटर पार्कर गुस्से में ग्रीन गोब्लिन को जान से मारने वाला होता है। तभी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। एंड में पीटर ग्रीन गोब्लिन को भी क्योर कर देता है, लेकिन मल्टीवर्स का क्रैक इतना बड़ा हो जाता है कि हजारों नए विलेंस इस यूनिवर्स में आने लगते हैं। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसा स्पेल करना होगा जिससे हर कोई पीटर पार्कर नाम के इंसान को पूरी तरह भूल जाए। पीटर एमजे और नेड को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें सब याद दिला देगा और वो अलग हो जाते हैं। स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। पीटर अब बिल्कुल अकेला है, बिना किसी टेक्नोलॉजी या फ्रेंड्स के। एक छोटे से कमरे में रहता है और अपने हाथ से बनाए नए सूट में फिर से स्पाइडरमैन बनकर सिटी की हिफाजत करने निकल पड़ता है।